हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू ऑल वेलकम ऑन द चैनल प्राइव एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का जो ये लेक्चर है इसमें आप सीखेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में। दैट मीन्स नॉन फाइनाइट्स का जो थर्ड पार्ट है वो पार्टिसिपल्स है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं और इनका यूज आप कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम देखते हैं कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। गौर कीजिए, जो लास्ट हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने सीखा था जिरंड्स क्या होते हैं, जिरंड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, जिरंड्स का कंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरह से बनाए जाते हैं। और अभी हम देखेंगे पार्टिसिपल्स को आप कैसे बनाएंगे और उसका यूज कैसे होगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझना है कि पार्टिसिपल्स जो होते हैं ये भी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी का यूज करते हैं तो ये एक पार्टिसिपल होता है और पार्टिसिपल में भी ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो क्या है यहां पर कि जिरंड भी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगने से बनते हैं और पार्टिसिपल्स और खास करके जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं उसके अंदर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा करके उसको बनाते हैं। तो आखिर इनमें क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले आप इस डिफरेंस को समझें कि जब आप जिरंड का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगता है और जिरंड्स होता है तो जिरंड्स नाउन का काम करते हैं। जो फंक्शन नाउन का होता है वो सारे फंक्शंस जो है जिरंड करता है। तो जिरंड को हम कहते हैं वर्बल नाउन। और पार्टिसिपल्स यहां पर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा करके जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं तो ये जो है इनको कहा जाता है वर्बल एडजेक्टिव, यानी कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगने से बनते हैं और काम जो इनका होता है एक एडजेक्टिव का होता है। जिस तरह से एडजेक्टिव का काम है ठीक उसी तरह से जो पार्टिसिपल्स हैं ये भी अपना काम करते हैं। तो पार्टिसिपल्स को हम कहेंगे वर्बल एडजेक्टिव। इंग्लिश के अंदर जो है पार्टिसिपल्स जो हैं वो 3 टाइप्स के हैं। दैट मीन्स आपको 3 टाइप्स के पार्टिसिपल्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट है पार्टिसिपल का वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो आप लगाते हैं और काम जो एडजेक्टिव का होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज हम सेंटेंस में कैसे करेंगे। तो गौर कीजिए, सबसे पहला जो फंक्शन है वो है एज एन एडजेक्टिव। अभी हमने बताया कि पार्टिसिपल्स एक एडजेक्टिव होते हैं तो ये जो है एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। कैसे, आप ध्यान से सेंटेंस को देखें। गौर कीजिए, एक एग्जाम्पल हमने लिया, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। आपने खूब इस सेंटेंस को पढ़ा होगा, सुना होगा कि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। अब यहां पर आप ध्यान से देखें तो रोलिंग जो है ये एक पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये स्टोन जो कि एक नाउन है इस स्टोन को ये क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए रोलिंग यहां पर जो है एक एडजेक्टिव है और कंस्ट्रक्शन से आपने देखा कि ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक उसी तरह से डोंट गेट डाउन फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन। डोंट गेट डाउन फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, आप इसमें अगर ध्यान दें तो आपको दिखेगा यहां पर रनिंग जो है ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि रन वर्ब के साथ आईएनजी लगने से ये रनिंग बना है। और ये पार्टिसिपल इसलिए है क्योंकि ये ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है कि कैसी ट्रेन, तो रनिंग ट्रेन से मत उतरो, डोंट गेट डाउन फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन। तो एडजेक्टिव का यूज जो है आपको करना कैसे है, तो एडजेक्टिव, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज जो है एक एडजेक्टिव की तरह होगा। चलिए नेक्स्ट जो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं वो होता है एज अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। मतलब पार्टिसिपल किसी सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट हो सकता है। वो कैसे, वो आप देखिए, सेंटेंस को ध्यान दीजिए। द बॉय केम लाफिंग। आप गौर करें, हमने कहना चाहा कि लड़का आया। कैसे आया? हंसता हुआ आया, लाफ करता हुआ आया। तो यहां पर लाफिंग जो कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो सब्जेक्ट जो हमारा द बॉय है उसका ये एक कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट की तरह लाफिंग पार्टिसिपल का यूज किया गया है। या फिर सी वेंट क्राइंग, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो क्राइंग जो है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये जो है ये सब्जेक्ट जो हमारा सी है उसका एक कंप्लीमेंट की तरह इसका यूज किया गया है। या चलिए नेक्स्ट जो आपको पार्टिसिपल्स का यूज करना है वो है कि एज एन ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यहां पर हमने सब्जेक्ट कंप्लीमेंट की तरह यूज किया था। अब हम देखते हैं
कि पार्टिसिपल का यूज ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट की तरह कैसे करेंगे, मतलब वो किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट हो सकता है। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यू लेफ्ट द टैप रनिंग, तुमने टैप को खुला छोड़ दिया। तो आप देखेंगे खुला छोड़ किसको दिया, टैप को। तो टैप यहां जो है ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट जो है वो रनिंग है, दैट मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल रनिंग है। ठीक उसी तरह से आई सॉ हिम गोइंग देयर, अब यहां पर देखेंगे तो ये जो गोइंग हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया है, तो ये हिम जो ऑब्जेक्ट है इसका ये कंप्लीमेंट है, मैंने उसे देखा। कैसे देखा, आई सॉ हिम गोइंग देयर, उसे वहां जाते हुए देखा। तो हिम जो ऑब्जेक्ट है, इस हिम ऑब्जेक्ट का जो कंप्लीमेंट है वो गोइंग है। या फिर जो इसका यूज जो हम करेंगे वो हम करेंगे एज एन एब्सोल्यूट फ्रेज। गौर कीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज एक एब्सोल्यूट फ्रेज की तरह भी होता है। कैसे, वो देखिए, इट बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, दैट मीन्स यहां पर हमने कहना चाहा कि रेनी डे होने के कारण हम घर से बाहर नहीं गए। तो यहां पर जो बीइंग जो है, बीइंग दैट मीन्स ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका यूज जो है एब्सोल्यूट फ्रेज की तरह इस सेंटेंस के अंदर किया गया है। या फिर आप देखिए, इट बीइंग वेरी हॉट वी कुड नॉट गो टू स्कूल, इट बीइंग वेरी हॉट ही कुड नॉट गो टू स्कूल, दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण वह स्कूल नहीं गया। यहां पर भी आप देखेंगे बीइंग जो है, बीइंग का यूज जो है एक एब्सोल्यूट फ्रेज की तरह किया गया है। तो इस तरह से आप जो है खास करके जो प्रेजेंट जो पार्टिसिपल्स हैं इनका यूज आप सेंटेंस के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए, दूसरे टाइप का जो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल के अभी हमने बताया कि 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट देखा जिसको हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड जो पार्टिसिपल का टाइप है वो है पास्ट पार्टिसिपल्स। तो पास्ट पार्टिसिपल्स इसको आपने खूब पढ़ा होगा, खास करके जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो देखिए इसका यूज हम किस तरह से करेंगे, गौर कीजिए, अ स्पॉइल्ड चाइल्ड मे बी डेंजरस। हमने इस सेंटेंस के अंदर कहना चाहा कि जो एक स्पॉइल्ड चाइल्ड होता है, दैट मीन्स एक बिगड़ा हुआ बच्चा डेंजरस हो सकता है, दैट मीन्स वो किसी तरह की हानि पहुंचा सकता है। तो यहां पर ये जो चाइल्ड है, इस चाइल्ड को क्वालिफाई कर रहा है स्पॉइल्ड, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट मीन्स ये जो है ये एक पास्ट पार्टिसिपल है। या देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया कि द टायर्ड ट्रेवलर सेट अंडर अ ट्री, दैट मीन्स एक थका हुआ यात्री, थका हुआ ट्रेवलर पेड़ के नीचे बैठ गया। तो यहां पर भी टायर्ड जो है दैट मीन्स ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव का काम ये कर रहा है। कैसे कि यहां पर चाइल्ड को क्वालिफाई जो है वो स्पॉइल कर रहा है और यहां ट्रेवलर को क्वालिफाई जो है वो टायर्ड कर रहा है। तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज आपको इस तरह से करना है। ये तो टेंसेस के अंदर भी आपने जो परफेक्ट टेंसेस है वहां पर भी आपने पास्ट पार्टिसिपल का खूब यूज किया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, और तीसरे तरह का जो पार्टिसिपल है उसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल जो होते हैं इनकी फॉर्मेशन जो होती है आपको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स सिर्फ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो वो पास्ट पार्टिसिपल होगा, लेकिन आप हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को जब भी रखते हैं तो वो कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल्स। और इनके यूजेज को आपको निश्चित रूप से अच्छी तरह से जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के अंदर अगर आप बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस बनाना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका जो है नॉलेज होना काफी जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि इनका हम कंबाइन करने में, छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो है इस तरह से पार्टिसिपल्स का यूज हम करते हैं। तो देखिए हमने 2 सेंटेंसेस लिए, वो सेंटेंस है, एक सेंटेंस हमारा है रोहित फिनिश्ड हिज वर्क, एक सिंपल सेंटेंस है, छोटा सा सेंटेंस, रोहित फिनिश्ड हिज वर्क, और दूसरा सेंटेंस है ही वेंट आउट टू प्ले। तो इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस को अगर लिखा जाए तो यकीनन जो क्लासेस, बड़ी क्लासेस होती है वहां पर इस तरह के सेंटेंसेस से काम नहीं चलता। तो चलिए ध्यान से आप देखें कि आप पार्टिसिपल्स की हेल्प से किस तरह से इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को ज्वाइन करके बड़े और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस बनाएंगे। तो
अब इसको हम इन दोनों सेंटेंसेस को जो है परफेक्ट पार्टिसिपल्स की मदद से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा, हम क्या करेंगे, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क रोहित वेंट आउट टू प्ले। देखिए हमारा जो सेंटेंस था रोहित फिनिश्ड हिज वर्क, कि रोहित ने अपना काम खत्म किया, और फिर है ही वेंट आउट टू प्ले, कि वो खेलने के लिए गया। तो हमने क्या किया, हमने हैविंग फिनिश्ड, ये जो फिनिश्ड है हमने हैविंग फिनिश्ड का यूज किया, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, फिर आपको कॉमा डालना है और फिर आ जाएगा ही की जगह हमें रोहित लिखना पड़ेगा। रोहित वेंट आउट टू प्ले मींस अपना काम खत्म करके रोहित खेलने के लिए गया। तो अगर आपने ध्यान से पार्टिसिपल्स के यूज को समझ लिया तो यकीनन आप कॉम्प्लिकेटेड और बड़े सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। आई फिनिश्ड माई स्टडीज, दैट मीन्स मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की, स्टडी को खत्म किया, और फिर है आई वेंट टू बेड, मैं सोने के लिए चला गया। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। अब इनको परफेक्ट पार्टिसिपल की मदद से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बनेगा हैविंग फिनिश्ड माई स्टडीज, हैविंग फिनिश्ड माई स्टडीज, कॉमा का यूज कीजिए और फिर आ जाएगा आई वेंट टू बेड, यानी कि अपनी स्टडीज को खत्म करने के बाद मैं सोने के लिए चला गया। तो इस तरह से आप जो है छोटे छोटे सेंटेंसेस को पार्टिसिपल्स की मदद से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं, गौर कीजिए। ही सॉ अ स्नेक, ही रैन अवे। दो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, ही सॉ अ स्नेक और दूसरा है ही रैन अवे। उसने एक स्नेक को देखा, वो भाग पड़ा। तो ये जो बनेगा इसको भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से ज्वाइन कर सकते हैं। ये बनेगा सीइंग अ स्नेक ही रैन अवे, सीइंग अ स्नेक ही रैन अवे, दैट मींस स्नेक को देखते ही वो भाग खड़ा हुआ। तो आपने एक चीज गौर किया होगा, हमने क्या किया, ऊपर के जो सेंटेंसेस हैं इनको जो है हमने परफेक्ट पार्टिसिपल से ज्वाइन किया है, इसको भी और इस सेंटेंस को भी, और ये नीचे का जो सेंटेंस है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से हमने ज्वाइन किया है। तो आपको एक चीज जो अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि दो एक्शंस के बाद, दो एक्शंस के बीच में अगर कुछ गैप हो, आपको कुछ गैप दिख रहा है, तो वहां पर उन दोनों सेंटेंसेस को जो है आपको परफेक्ट पार्टिसिपल की मदद से ज्वाइन करनी है। और अगर जो दो एक्शंस हो रहे हैं उनके बीच आपको किसी तरह का गैप नहीं दिख रहा है, तो वहां पर आप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से सेंटेंस को ज्वाइन करें। गौर कीजिए कि हमने यहां पर इस सेंटेंस में कहा कि रोहित ने अपना काम खत्म किया और वो खेलने चला गया। तो काम खत्म करने और खेलने के बीच कुछ ना कुछ गैप जरूर होगा। हो सकता है काम खत्म करने के बाद वो उठा होगा, कुछ पानी पिया होगा, आराम से अपने बैट बॉल समथिंग लेकर के वो जो है सो खेलने गया होगा। मतलब एक एक्शन के बाद दूसरे एक्शन के बीच कुछ ना कुछ ठहराव आपको अगर दिखे, तो वहां पर उस केस में आपको उन दो छोटे सेंटेंसेस को परफेक्ट पार्टिसिपल की मदद से ज्वाइन करनी है। लेकिन अगर एक एक्शन के बाद जो दूसरा एक्शन हुआ है उसके बीच आपको ऐसा लगे कि कोई ठहराव ही नहीं है, मतलब क्विकली फटाफट जो है एक के बाद दूसरा एक्शन हो गया है, तो वहां पर आपको परफेक्ट पार्टिसिपल की मदद से सेंटेंसेस को ज्वाइन नहीं करना है। वहां पर आपको हेल्प लेना है और वो लेना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से उसको ज्वाइन करनी है। जैसा कि आप देखेंगे यहां पर हमने किया है कि ही सॉ अ स्नेक, उसने स्नेक को देखा, वो भाग खड़ा हुआ। तो जाहिर है स्नेक को देखने के बाद वो जो भागा, तो एक एक्शन के जस्ट बाद दूसरा एक्शन आ गया, उसके बीच किसी तरह का गैप आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि देखते ही वो भाग खड़ा हुआ। तो यहां पर आपको परफेक्ट पार्टिसिपल से ज्वाइन नहीं करना है सेंटेंस को, यहां पर आप ज्वाइन करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से। या फिर देखिए एक और सेंटेंस हमने लिया, सीइंग अ पुलिसमैन द थीफ रैन अवे। आप खुद देख सकते हैं कि जो थीफ अगर कोई चोर है तो पुलिस वाले को देखते ही वो भाग खड़ा होगा, उसमें वो फिर गैप नहीं, वेट नहीं करेगा। तो उस केस में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से ही सेंटेंस को ज्वाइन करना है। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो, तो यकीनन आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और कोई कमेंट अगर आपका है तो निश्चित रूप से उसे आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।